स्वागत है इस व्याख्यान में। आज हम उस अदृश्य ढांचे को डिकोड करने वाले हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाता है। जब भी कोई ईमेल सेंड होता है या कोई वेब पेज लोड होता है तो वो डेटा हवा में ऐसे ही नहीं तैरता, बल्कि एक बहुत ही सुव्यवस्थित रास्ते से होकर गुजरता है। तो इस एक्सप्लेनर में हम नेटवर्क टोपोलॉजी की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और उन आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स को समझेंगे जो हमारे सारे डिवाइसेस को आपस में जोड़कर रखते हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आखिर ये नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या? एग्जाम के नजरिए से ये डेफिनेशन समझना बहुत ही क्रूशियल है। आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ तारों का कोई उलझा हुआ जाल नहीं है, बल्कि एक लॉजिकल लेआउट है, एकदम एक नक्शे की तरह, जो ये तय करता है कि नेटवर्क में मौजूद सारे कंप्यूटर और डिवाइस, जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे बेसिक और शुरुआती डिजाइन से, बस और स्टार टोपोलॉजी। तकनीक की दुनिया में अक्सर सबसे शानदार समाधान बहुत ही सिंपल डिजाइन से शुरू होते हैं। बस टोपोलॉजी इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। इसे एक सिंगल मेन हाईवे की तरह इमेजिन कीजिए। हर एक कंप्यूटर या प्रिंटर सीधे इसी मेन केबल से जुड़ा होता है, जिससे बैकबोन कहते हैं। मतलब जो भी डेटा नेटवर्क में भेजा जाएगा वो इसी इकलौते हाईवे से होकर गुजरेगा और जिससे वो डेटा चाहिए वो उसे रास्ते से पिक कर लेगा। अब देखिए, हर डिजाइन के अपने ट्रेड ऑफ्स होते हैं, है ना? बस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी सादगी। इसमें बहुत कम केबल लगती है, लगाना एकदम आसान है और ये काफ़ी सस्ती भी है। लेकिन यही सादगी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। अगर वो मेन बैकबोन केबल ज़रा सी भी डैमेज हो जाए तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं ठप हो जाएगा। और बस टोपोलॉजी की इसी कमजोरी को दूर करने के लिए स्टार टोपोलॉजी सामने आई। आजकल के लोकल एरिया नेटवर्क्स यानी लैन में यही सबसे ज्यादा यूज होती है। इसे एक साइकिल के पहिए की तरह सोचिए। जैसे पहिए की तीलियां बीच के हब से जुड़ी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, जिसे हब या स्विच कहते हैं। यहां डेटा डायरेक्ट नहीं जाता, उससे पहले इस सेंट्रल डिवाइस के पास जाना पड़ता है। इस स्टार सेटअप की सबसे शानदार बात यह है कि यह फेलियर को बड़ी खूबी से अलग कर देता है। अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाए या उसका तार टूट जाए तो बाकी नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से चलता रहता है। इसलिए इसे मैनेज करना बेहद आसान है। लेकिन हाँ, यहां भी एक बड़ा रिस्क है। सारा कंट्रोल बीच में बैठे सेंट्रल हब के पास है। अगर वही हब या स्विच फेल हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम एक ही झटके में डाउन हो जाएगा। और ये चीज बहुत ही शानदार ढंग से एक बड़ा पॉइंट क्लियर करती है। इन दोनों डिजाइन्स के बीच एक तरह की रस्साकशी है और दोनों ही एक सेंट्रलाइज्ड वल्नरेबिलिटी यानी एक ही जगह पर निर्भरता की समस्या से जूझते हैं। बस टोपोलॉजी अपनी जान के लिए मेन बैकबोन केबल पर टिकी है और स्टार टोपोलॉजी पूरी तरह से सेंट्रल हब पर। दोनों में ही एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है जो पूरे सिस्टम को धड़ाम से गिरा सकता है। अब बढ़ते हैं एक बिल्कुल अलग अप्रोच की तरफ, रिंग टोपोलॉजी। यहां कोई बॉस नहीं है, कोई सेंट्रल हब या मेन बैकबोन नहीं है। इसके बजाय हर कंप्यूटर सीधे अपने दाएं और बाएं पड़ोसी से जुड़ा होता है, जिससे तारों का एक पूरा क्लोज्ड लूप यानी एक बंद घेरा बन जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, इस रिंग में डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, एकदम वन वे ट्रैफिक की तरह। डेटा तब तक एक नोड से दूसरे नोड पर उछलता रहता है जब तक वो अपनी सही मंजिल तक न पहुंच जाए। इस वन वे ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा फायदा है, डेटा कभी आपस में नहीं टकराता, कोई कोलिजन नहीं होता, इसलिए नेटवर्क बहुत ही स्मूथ चलता है। लेकिन सच कहें तो ये लूप अविश्वसनीय रूप से नाजुक है। बस एक नोड फेल हुआ या दो कंप्यूटर के बीच का एक भी तार टूटा तो पूरा का पूरा घेरा टूट जाएगा और नेटवर्क उसी वक्त क्रैश हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये आर्किटेक्चर आगे कैसे इवॉल्व होता है। मैश टोपोलॉजी की विश्वसनीयता। पिछली सारी डिजाइन्स की कमजोरियों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैश टोपोलॉजी को डिजाइन किया गया। इसे एक बहुत ही घने मकड़ी के जाले की तरह इमेजिन कीजिए। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। नेटवर्क का हर एक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से डायरेक्ट एक डेडिकेटेड केबल से जुड़ा होता है। इसे हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। लेकिन यहां आ जाता है अल्टीमेट टेक्नोलॉजिकल ट्रेड ऑफ। मैश टोपोलॉजी हद से ज्यादा रिलायबल है। अगर एक रास्ता कट भी जाए तो डेटा के पास जाने के लिए कई और रास्ते मौजूद होते हैं, पर इस रिलायबिलिटी की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। हर डिवाइस को जोड़ने के लिए इतने सारे केबल्स का जाल बिछाना पड़ता है कि यह बेहद महंगा हो जाता है और इसका इंस्टॉलेशन किसी भी इंजीनियर के लिए सच में एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। अब एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट एकदम रामबाण है। जब भी मैश नेटवर्क की बात होती है तो कितने केबल्स लगेंगे, ये कैसे पता करें? इसके लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, n गुणा n-1/2।
यहाँ n का मतलब है नेटवर्क में मौजूद नोड्स या कंप्यूटरों की संख्या। ये फॉर्मूला बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि नेटवर्क में थोड़े से भी डिवाइस बढ़ने पर तारों की संख्या कितनी तेजी से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब आते हैं हमारे आखिरी स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट पर, ट्री टोपोलॉजी। तो मैश की भारी कीमत के बाद हमें एक ऐसे डिजाइन की जरूरत थी जिसे आसानी से बड़ा किया जा सके। यही एंट्री होती है ट्री टोपोलॉजी की। इसे एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के हायरार्की स्ट्रक्चर या एक पेड़ की शाखाओं की तरह समझ सकते हैं। ये असल में बस और स्टार टोपोलॉजी का एक हाइब्रिड रूप है। इसमें सबसे ऊपर एक मेन रूट या जड़ होती है और उस मेन रूट से कई छोटे छोटे स्टार नेटवर्क्स ब्रांच की तरह जुड़े होते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए ये लेआउट एकदम परफेक्ट है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे एक्सपैंड करना यानी नेटवर्क को स्केल करना बेहद आसान है। लेकिन हाँ, ये अनंत विस्तार भी एक रिस्क लेकर आता है। अगर सबसे ऊपर बैठे मेन रूट नोड में या उस मेन ट्रंक केबल में ही कोई गड़बड़ी आ गई तो उससे जुड़ी नीचे की सारी शाखाएं और स्टार नेटवर्क पूरी तरह ठप पड़ जाएंगे। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपनी प्रेजेंटेशन के सबसे अहम हिस्से पर, एक क्विक रिवीजन, तुलनात्मक सारणी। तो सबसे क्रूशियल बात जो हमें याद रखनी है वो इस एक मैट्रिक्स में मौजूद है। बस और रिंग टोपोलॉजी का कॉस्ट काफी कम है, लेकिन वो फेलियर के मामले में बहुत नाजुक है। स्टार टोपोलॉजी एकदम बीच का रास्ता है, इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मैश नेटवर्क रिलायबिलिटी का बेताज बादशाह है, लेकिन लागत और कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे भारी है। और ट्री टोपोलॉजी एक्सपैंड करने के लिए बेस्ट है, पर वो भी एक मेन रूट पर डिपेंड करती है। बस इस टेबल को दिमाग में लॉक कर लीजिए। इस पूरी व्याख्या को देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी भी नॉर्मल नेटवर्क के लिए मैश टोपोलॉजी का वो भारी भरकम खर्च सच में कोई मायने रखता है? और जरा इमेजिन कीजिए, अभी इस वक्त ये एक्सप्लेनर जिस स्क्रीन पर चल रहा है वहां तक डेटा पहुंचाने के लिए इंटरनेट के इस विशाल जाल में कौन कौन सी टोपोलॉजीज मिलकर काम कर रही होंगी। ये अदृश्य ब्लूप्रिंट्स लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं और हमारी पूरी डिजिटल दुनिया इन्हीं पर टिकी है। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा।